शादी से पहले ही डाइवोर्स की कर ली तैयारी। नॉट लिटरली, बट अगर डाइवोर्स होता है तो मेंटेनेंस कितनी होगी, एलिमनी कितनी होगी, एसेट्स कैसे डिवाइड होंगे, ये आपने एक अग्रीमेंट के थ्रू मैरिज से पहले ही कर लिया डिसाइड। इसी को कहते हैं प्रीनuptial एग्रीमेंट। अब ये इंडिया में लीगली इन्फोर्सेबल है कोर्ट्स में या नहीं, यही डिस्कस करने लगा हूं आज आपसे इस वीडियो में। इंडिया में हिंदू मैरिज को बहुत पायस माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनियन ऑफ टू सोल्स व्हिच इज अनलाइक अ मुस्लिम मैरिज व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इसी वजह से इंडियन कोर्ट्स ने बोला है दैट सच प्रीनuptial एग्रीमेंट्स आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, दे अंडरमाइन द institution of marriage and hence as per section 23 of the Indian Contract Act they are considered to be void। अब इसकी दो exceptions हैं। Prenuptial agreements are valid in Goa because they are governed by the Portuguese civil code। दूसरी exception ये है कि if a marriage has been solemnized under the Special Marriage Act and not under the Hindu Marriage Act then these agreements are valid provided the agreement has been provided to the registrar along with other necessary documents at the time of registration। अब इससे कुछ pros and cons देख लेते हैं। कुछ benefits तो ये हैं कि कपल के assets को equally divide करा जा सकता है। Rights of children from previous marriage can be protected। अब मेंटेनेंस और एलिमनी जैसे अहम इश्यूज को भी शादी से पहले ही डिसाइड करा जा सकता है, जिससे कि पॉसिबल लिटिगेशन कॉस्ट को भी कट करा जा सकता है। अब ये तो थे बेनिफिट्स, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि आप मैरिज के इतने सीक्रेट इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हो, शादी से पहले ही डाइवोर्स को बुलावा दे रहे हो और एक स्पाउस को एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने को कह रहे हो व्हिच कैन बी डेट्रीमेंटल टू अ हेल्दी फैमिली लाइफ। तो भैया इनकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी को लेके मैं तो 50-50 हूं। कुछ फायदे भी हैं बट एट द सेम टाइम कुछ नुकसान भी। आपके हिसाब से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये लीगली इन्फोर्सेबल होने चाहिए या नहीं।